नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। रुक करेंगे राजस्थान बुलेटिन की ओर। बात करेंगे जोधपुर की, जहां ट्रेनों में 38 लाख के जेवर चोरी करने वाली अंतर्राज्यीय गैंग का हुआ पर्दाफाश। अगली खबर भी जोधपुर से आ रही है, जहां जेल भरो आंदोलन आयोजित किया गया। आइए इन तमाम खबरों पर विस्तार से डाल लेते हैं नजर। रेलवे यात्रियों को निशाना बनाकर ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर सोने चांदी के जेवर चोरी करने वाली अंतर्राज्यीय गैंग का जीआरपी जोधपुर ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर कार्यवाही करते हुए दिल्ली की 2 महिला आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी हुए करीब 21 तोला सोना और 5 तोला चांदी के जेवर बरामद किए हैं। बरामद जेवरात की अनुमानित कीमत करीब 38 लाख रुपए बताई जा रही है। जांच में सामने आया कि ये गैंग मूल रूप से गुजरात के भावनगर जिले के पालीताना क्षेत्र से जुड़ी है, लेकिन दिल्ली में रहकर देश भर में चोरी की वारदातों को अंजाम देती थी। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि गैंग रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और भीड़भाड़ वाले इलाकों को निशाना बनाती थी। टिकट, खिड़की और ट्रेन में चढ़ने की अफरा तफरी के दौरान एक महिला यात्री को बातचीत में उलझाती थी, जबकि दूसरी महिला बैग से कीमती सामान और जेवर चोरी कर लेते थे। पुलिस ने चोरी हुए जेवरों में हथफूल जोड़ी, कान के एरंड पत्ता, शीश फूल, सोने की चैन, अंगूठियां, मंगलसूत्र, पेंडल, चीक, नथ काटा सहित चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। जीआरपी थाना जोधपुर से मैं एसआई चरण सिंह। अपने रेलवे स्टेशन जोधपुर की घटना है। परिवादी इंदर सिंह निवासी देगाना के, उनकी माताजी व पत्नी साथ में देगाना जा रहे थे। भावनगर गाड़ी संख्या 22,971। तो जोधपुर स्टेशन में जो ही आए तो इनके बैग से कुछ जो आभूषण थे वो चोरी हो गए थे। उसकी सूचना पर तुरंत ये अपने जीआरपी थाने पे आए। जीआरपी थाने पे आके तुरंत हमको बताया, तो तुरंत स्पेशल टीम हमारे एसएचओ साहब ने गठित कर रखी थी। श्रीमान एसपी साहब को बताया। इसको करके तुरंत ही हमने टीम को गठित करके तुरंत सीसी फुटेज चेक किए गए। तुरंत साथ में परिवादी को साथ में लिया। उन्होंने तुरंत बताया कि ये 2 औरतें हैं, इन्होंने गायब किया है हमारा। तो वहाँ पे सीसी फुटेज में पूरा हमको देख लिया। टोटल देख के उसके बाद में तुरंत एसपी साहब को बता के तो पूरे जिले में जो भी ट्रेनें जहाँ जा रही थी उसी पे हमने सभी को सूचना भिजवा दी। तुरंत भिजवाने के बाद में तुरंत ही देगाना में जाके 2 महिलाएं संदिग्ध थी, उनको देगाना पे वहाँ पकड़ लिया गया। तुरंत हमारी टीम वहाँ पे पहुंची तो तुरंत जाके उनको चेक किया गया। तो वही महिला थी जो फुटेज में थी। उनको चेक करके टोटल जो चोरी हुआ था सामान तो टोटल हमको बरामद हो गया है। उसमें 21 तोला सोना था और 5 तोले के लगभग चांदी थी। मतलब टोटल 38 लाख के लगभग था वो। तो टोटल जो सामान था वो पूरा बरामद कर लिया है हमारी टीम ने। तो टोटल श्रीमान एसपी साहब के अंदर में जो भी मॉनिटरिंग हुई टोटल उनके अंदर में जो भी थी। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। राष्ट्रीय पशुपालक संघ, डीएनटी संघर्ष समिति और मूल ओबीसी महापंचायत के संयुक्त तत्वाधान में जोधपुर में बुधवार को जेल भरो आंदोलन आयोजित किया गया। आंदोलनकारियों ने 46 डिग्री तापमान के बीच रैली निकालकर कलेक्ट्रेट तक मार्च किया और अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री का पुतला भी फूंका गया। प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। डीएनटी संघर्ष समिति के अध्यक्ष लालजी रायका ने कहा कि यदि समाज को उसका हक नहीं मिला तो प्रदेश के हर जिले में पुतले जलाए जाएंगे और आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आंदोलन अब हर जिले तक पहुंचेगा और अंत में 1 जुलाई को जयपुर में महापड़ाव के रूप में परिवर्तित होगा। लालजी रायका ने बताया कि आंदोलन का मुख्य उद्देश्य डीएनटी समाज की 11 सूत्रीय मांगों को पूरा करवाना है। इनमें डीएनटी समाज को अलग से 10% आरक्षण देने की मांग प्रमुख है। आंदोलन में करनार राम फौजी, निम्बाराम, कृष्णा जी, भीकू जी, नाथूराम जांगिड़ सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। शुरू करेंगे। आज हमने जोधपुर में ये जेल भरो आंदोलन रखा है। ये हमारे आंदोलन की सीरीज में 8वां आंदोलन है। इस आंदोलन का जो हमारा जो मेन डिमांड है वो ये है कि हमने डीएनटी आंदोलन की जो 10% अलग से आरक्षण हमारा होना चाहिए डीएनटी समाज का। इसके अतिरिक्त 10% पॉलिटिकल रिजर्वेशन होना चाहिए और आवास, पट्टे और जमीन की व्यवस्था होनी चाहिए। हमने बालराई में आंदोलन किया था जिसमें सरकार इस बात पर सहमत हुई थी कि हम लोग बातचीत करने के लिए तैयार हैं।
बालराय में उन्होंने बातचीत की 5 दिसंबर को, जिसमें हमने प्रेजेंटेशन दिया। उसमें सब मुद्दों पे सरकार ने बोला कि बात आपकी सही है और 3 महीने हमें दीजिए, लेकिन 3 महीने जाने के बावजूद भी आज 5 महीने गुजर गए, सरकार वार्ता के लिए वापस नहीं आई है। इसलिए हमने आंदोलन का दूसरा दौर शुरू किया है। पूरे राजस्थान के हर जिले में हम लोग आंदोलन करेंगे और 1 जुलाई 2026 को जयपुर में महा आंदोलन करेंगे, महापड़ाव करेंगे, जहां पे हम लोग अपने भाग्य का फैसला खुद डिसाइड करेंगे। दूसरी हमारी मांग ये है, क्योंकि अभी हमारे साथ में जो बाकी समाज भी आ रहे हैं, जैसे वंचित ओबीसी समाज आ रहा है, वंचित एससी समाज, वंचित एसटी समाज, और उन सबको मिला के हमने एक दोस्त मॉडल बनाया है। डी फॉर TNT, O फॉर वंचित ओबीसी, S फॉर वंचित SC और T फॉर वंचित ST। इन सभी वंचित समाजों की एक ही मांग है कि आरक्षण का उप वर्गीकरण होना चाहिए, सब क्लासिफिकेशन ऑफ रिजर्वेशन। उसका मतलब यह है कि अभी एक ब्लॉक में आरक्षण है, जैसे ओबीसी में 21% सब लोग आते हैं, उससे कमजोर जातियों को कुछ नहीं मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ABC होना चाहिए, A में DNT आना चाहिए, B में कामगार ग्रुप आना चाहिए और C में कृषक और भूस्वामी ग्रुप आना चाहिए। ऐसे 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि वह SC आरक्षण का भी उप वर्गीकरण होना चाहिए, तभी सब लोगों को लाभ मिलेगा, तभी उनको शिक्षा, राजनीति में हिस्सा और रोजगार की सुविधाएं मिलेगी। तो 2 प्रमुख मांगे हैं। हम 150 समाजों को अभी जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं और जयपुर पहुंचते पहुंचते कम से कम 100 समाज होंगे। जयपुर में 1 जुलाई से पहले यदि सरकार ने आरक्षण, उप वर्गीकरण और DNT की मांगों को नहीं मांगा, तो हम लोग जयपुर जाकर डिसाइड करेंगे कि सारे समाज किस दिशा में जाएंगे। और एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ, यदि पंचायत इलेक्शन से पहले, कहने का मतलब 1 जुलाई से पहले यदि आरक्षण, उप वर्गीकरण और DNT की मांगों के ऊपर सरकार एग्री नहीं होती है, तो हम लोग बीजेपी का भी बायकॉट करेंगे, कांग्रेस का भी बायकॉट करेंगे, क्योंकि बीजेपी ने हमारे हक नहीं दिए, कांग्रेस ने हमारी आवाज नहीं उठाई और हम लोग आने वाले पंचायत इलेक्शनों में साझा उम्मीदवार खड़ा करेंगे। मेरे साथी रतन नाथ जी आपको आगे बताएं। ये राजस्थान की घुमंतु, अर्ध घुमंतु विमुक्त जाति है और ओबीसी मूल की भी पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों ने इस बार पूरे राज्य भर में, हम अगले 2 साल से ये आंदोलन कर रहे हैं और हम प्रत्येक जगह पे जिला कलेक्टर मुख्यालय के वहाँ सारी घुमंतु जातियाँ, आज कम से कम 50 सेल्सियस का जो इतनी बड़ी तापमान है और इतनी बड़ी धूप में, ये जातियाँ कभी 10 किलोमीटर की रैली कर रही है, कभी 5 किलोमीटर की रैली कर रही है और राजस्थान सरकार के मुखिया भजनलाल जी का पुतला प्रत्येक जिला कलेक्ट्रेट की बात देन करके और हमारा आक्रोश जताया जा रहा है। क्योंकि पाली के अंदर, पाली बालराय के अंदर हम लोगों ने आदरणीय लाल सिंह जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था और सरकार से हमारी बातें हुई। सरकार ने हमसे 3 महीने का टाइम मांगा, 3 महीने के बावजूद सरकार ने हमारे लोगों को, 78 लोगों पे मुकदमा दर्ज कर हमारे लोगों को जेल में डाला और हमारे लोग हाईकोर्ट से उनको जमानत से रिहाई मिली। तो सरकार हमारे पर दमन नीति कर रही है और मैं ये कहना चाहता हूँ, जब इस देश में राजा महाराजा की शाही चलती थी तभी भी हमारे पे अत्याचार हुआ, ब्रिटिश हुकूमत इस देश पे अंग्रेजों का राज था तभी भी हमारी जातियों पे बड़ी क्रूरता हुई और इस लोकतंत्र में भी हमें ये लगता है कि आज इतनी बड़ी कड़ाके की धूप में हम लोग, ये हमारा 7वां आंदोलन है आज जोधपुर के अंदर। देखिए सब लोग अपना घर गांव छोड़कर और हमारे लोग सारे DNT समाज के लीडर, केवल एक समुदाय के नहीं मगर सारे DNT, गाडुलिया, बंजारा, कालवेलिया, भोपा, रायका, रेवारी, नाथ, जोगी, कनपटा, इन सारी जातियों के लीडर इस बार एक कदम से एक कदम माननीय लाल सिंह जी के साथ मिलाकर हमने सरकार को ये कहा कि आने वाली 1 जुलाई तक सरकार कोई फैसला करे। कैपिटल लेवल पे हम बात नहीं करेंगे, हम मुख्यमंत्री लेवल पे बात करेंगे, सरकार बात करे, अन्यथा सरकार बात नहीं करती है तो 1 जुलाई को 100% घुमंतु जातियां, हमारा भाग्य हम खुद लिखेंगे। जयपुर की गुलाबी नगरी में सभी जगह पूरे रास्ते जाम होगा,
सारी जातीय लाभबंद होगी। हम शोषित हैं, हम पीड़ित हैं, हमारा हक और हमारा अधिकार हमारा मारा है। हमारे लोग मर जाते हैं, उनको मुर्दों को दफनाने के लिए भी हमें 2 गज जमीन नहीं मिलती है, ना शुद्ध पीने का पानी है और ना हमारे पर कुछ नहीं। आज हमारे पशुपालक भाई हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। एक राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में जाते हैं, हमें टैक्स देना पड़ता है। अरे भाई, ब्रिटिश हुकूमत लंदन के लोग थोड़ी हैं, हम भारत के लोग हैं, भारत के अंदर भी हम टैक्स दे रहे हैं। तो हमारे साथ जो भी पॉलिसी बनी है वो सारी कागजों में बनी है और हमने सुप्रीम कोर्ट ने और जो हमारी जो मांग है आदरणीय लाल सिंह जी के नेतृत्व में, वो संवैधानिक मांग है। हम कोई एल डेल की मांग नहीं कर रहे, हमारे पास पूरा गजट है। हम पूरा पहले भी सरकार खुद झुकी। सरकार ने कहा कि आप अपनी तैयारी करके आए हो, हम हमारी तैयारी करके नहीं आए। आंध्र प्रदेश सरकार की तर्ज पर हमने 10% आरक्षण मांगा है। ये संविधान कहता है, रेन के आयोग की रिपोर्ट कहती है, हिदायत आयोग की रिपोर्ट कहती है, काका कालेकर आयोग की रिपोर्ट कहती है। उसके बावजूद भी जो हमारी रिपोर्टें हैं उस पर जंग लग रही है। इस बार जंग खुलाने का काम आदरणीय लाल सिंह जी के नेतृत्व में हमारे सारे समुदाय के लोग एक हो गए हैं। मेरा नाम रतननाथ कालबेलिया, घुमंतु विमुक्त जाति परिषद प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान भी। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर के भीतरी शहर में गंभीर पेयजल संकट को लेकर पूर्व विधायक मनीषा पवार के नेतृत्व में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग यानी पीएचईडी कार्यालय का घेराव किया गया। इस दौरान स्थानीय महिलाओं ने अधिकारियों के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई और कार्यालय में मटकियां रखकर विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक मनीषा पवार ने बताया कि सुनारों का बास, काजीवाड़ा, डांडियों का चौक सहित दर्जनों मोहल्लों में लंबे समय से पेयजल संकट बना हुआ है। कम प्रेशर और अनियमित सप्लाई के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मनीषा पवार ने चेतावनी दी कि यदि 24 घंटे के भीतर जलापूर्ति सामान्य नहीं हुई तो प्रशासन के खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं पूर्व पार्षद हुमैरा अरशद चौहान ने भी विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार शिकायत के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गई। वहीं अधिशासी अभियंता महेंद्र चौधरी ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि 24 घंटे के भीतर पेयजल आपूर्ति सुचारू कर दी जाएगी और समस्या का समाधान किया जाएगा। जी मैम, आज जो सुबह जन स्वास्थ्य अभियंता विभाग का आपने घेराव किया है उसको देखिए, लंबे समय से जोधपुर की जनता पानी से त्रस्त है। लगातार मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि पानी में जगह जगह त्राही हो रही है। कई महिलाएं मटकियां फोड़ रही हैं, कई जनप्रतिनिधि द्वारा कहा जा रहा है कि कैंपर की व्यवस्था करेंगे, लेकिन कोई नजर नहीं आ रही है व्यवस्थाएं। साफ हो रही है नहर, जब व्यवस्था ही नहीं है। आप देखिए, नहर अब आप साफ कर रहे हो गर्मी, भीषण गर्मी में, पहले ही क्यों नहीं आप नहर साफ कर दी जाती है। जहां हैंडपंप खुदे हुए हैं, जहां नलकूप है, वहां उसकी आप व्यवस्थाएं सुचारू रूप से करें। लेकिन खोखले वाले, ये जो मोदी और शाह सरकार है, डबल इंजन की सरकार है राजस्थान में, भजन लाल जी केवल भजन करने का काम कर रहे हैं। जनता की उनको कोई परवाह नहीं है। जनता पानी से त्राही कर रही है। आज इसी बात को ध्यान में रखते हुए मोती चौक से, सुनारों के बाद से कई महिलाएं लगातार मुझे फोन के माध्यम से बता रही है, मैडम हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है। जब एक्शन को, एएन को फोन करते हैं वो फोन नहीं उठा रहे हैं, वहाँ की पानी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चला पा रहे। तो आज हमने महिलाओं के साथ सिटी एक्शन ऑफिस में गए, धरना प्रदर्शन किया। और देखिए, कितने बड़ी शर्म की बात है कि 1-1.5 घंटे महिलाएं बैठी रही, लेकिन अधिकारी नहीं आया और एएन नहीं आया। फिर एक्शन को आना पड़ा और एक्शन कह रहा था, मैडम मैं बहुत दूर हूं। तो मैंने कहा, आपने ऐसे अधिकारी को भेजे जो इनका काम कर सके। और मतलब आप देखिए, इतनी हठधर्मिता की एक्शन को आना पड़ा और महिलाओं से बात की और हमने उनको ये कहा है कि आपने अगर आज के आज पानी की व्यवस्था नहीं करी तो 2 दिन बाद ये प्रदर्शन और उग्र होगा। मैं कहना चाहूंगी इस डबल इंजन सरकार को कि आप घूमने का काम बंद कीजिए, इधर उधर जाने का काम बंद कीजिए। आप लोगों को कह रहे हैं कि पेट्रोल बचाओ, सोना मत खरीदो, और प्रधानमंत्री जी घूम रहे हैं। अभी राजनाथ जी यहाँ आए, यहाँ से मेड़ता जाते हैं, कभी जालोर जाते हैं, तो इधर खर्च नहीं होता है। लेकिन आम जनता के लिए ये सब बातें हैं, इन नेताओं के लिए कोई बात नहीं है। केवल कार्य कम करना या किस तरीके से, लेकिन आप जा रहे हो इधर उधर, लेकिन जनता पे बोझ बनने का काम कर रहे हो। मैं राजस्थान सरकार और प्रशासन को ये चेतावनी दे रही हूँ कि जल्द से जल्द महिलाओं के लिए पानी की व्यवस्था, पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं किए, घर घर पानी पहुंचाने का काम नहीं किया तो ये प्रदर्शन और उग्र होगा। और हम प्रदर्शना करते हैं ऐसी सरकार को कि जो जनता को पानी भी नहीं दे पा रही है। पिछले 5 साल में जब कांग्रेस की सरकार थी
कभी भी ऐसी अव्यवस्था पानी की नजर नहीं आई, कभी कोई एक महिला भी किसी भी कार्यालय में जाकर उसने पानी की शिकायत नहीं करी। और देखिए कितनी बड़ी दुर्व्यवहार है जोधपुर के लिए कि जो जोधपुर पाली और सभी जिलों में पानी पहुंचाता था और आज ये सरकार पानी से यहाँ पानी लाने की बात करी और झूठी बात कर रही है। तो ये तो बड़ी विडंबना है जोधपुर के लिए, जो पूरे राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर है, जहाँ कायलाना से पानी सब जगह आना चाहिए और ये झूठी बातें कर रहे हैं कि नहर की सफाई हो गई है और 5 दिन में पानी आ जाएगा। जनता को आप भड़काए नहीं, भ्रमित न करें, सही बात करें और जो आपकी व्यवस्थाएं आप पानी पहुंचाने का कर सकती उनको करना चाहिए। जोधपुर से सीनू संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।